जब कंपनी ज्वाइन की थी फादर ਦੇ ਨਾਲ 2 करोड़ टर्नओवर ਸੀ, ਅੱਜ 20 करोड़ है और अगले 3 सालों में 100 करोड़ करके हटांगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू दिस इकोसिस्टम एंड आई एम नॉट किडिंग अराउंड, बट दिस इज पॉसिबल हाउ? विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, लर्निंग्स, नॉलेज। At every stage, value will change. Keep shifting. Maybe if you are a production unit, maybe 50 ton till 50 ton capacity or till 50 customers, the value is different. And when you want to reach 500 customers, the value will be totally different. When you want to reach 5,000 customers, the value will be totally different. Or maybe your value can change based on demographics. You are only selling to maybe northern India, the value will be different. When you start selling to southern India, the value will be entirely different. So as a leader, you are the person who needs to know the value. अगर आपको वैल्यू नहीं पता, आप टीम पे डिपेंडेंट हो वैल्यू बनाने के लिए, then sorry, because वो लीडरशिप से नहीं है। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टील बार्स के, हमारे लिए वैल्यू प्रोपोजिशन, हम सोचते थे कि हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, डिफेक्ट फ्री होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, ये हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन हमें लगता था। बट आफ्टर द एक्सरसाइज जब हमने अपने कस्टमर्स को पूछा why do you buy from us and do not say anything about the price, तो कई लोगों ने ये दिखाया that the knowledge skill that you have, the consultation that you provide us, हमें हमारा फ्यूचर नजर आता है इस कंपनी के साथ। एंड जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो we did it with 10 of our customers. 3 of the customers said we want to occupy your entire capacity within next 3 years. बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बिना एक अप्रोच और स्ट्रेटजी के सबको बेचना चालू करते हैं, सेल उड़ाने सबको बेच देंगे। नहीं सर, हमें उससे सेल करना है जो हमारे प्रोडक्ट से जिसको एक्चुअल में फायदा होगा और जो हमारी बॉटम लाइन अचीव करने में हेल्प कर रहा है। Now we saying this won't make sense, but get into a seeder. But once you're in the program and you know this, tell you the stories behind it, the numbers behind it, you understand it better. Which clients I should be, which I should capture, where I should focus on. हमें वो ये जो माइंडसेट है ना हमारा भी था। And then came MD of Vardhaman Steels. Mr. Sachin Jain. He totally changed our thinking. He created 10 times more revenue and 10 times more production in 5 or 6 years. Just by incentivizing from top level to the most bottom level. He created a boomerang of chain reactions. I think they incentivize the contract labels. Yeah, he incentivized every single buddy in their production. जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे लेबर काम करती है, उसके लिए भी इंसेंटिवाइज का स्ट्रक्चर है। सेम ऐसे ही ये चीज हो गया। मैं कल रिव्यूज कर रहा था। पहले मैं रिव्यू करता था उनका मतलब काम देखने के लिए, खिंचाई करने के लिए। अब मैं रिव्यू करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कहाँ कर सकता हूँ। काम आपने करना है, टारगेट्स आपके अचीव होने हैं, मिशन आपका है, मैं सिर्फ मेंटोर। तो कल मैं रिव्यू कर रहा था तो मुझे एक टीम लीडर ने बोला कि मेरे इस टीम मेंबर ने ये अचीव किया, इससे ये कस्टमर खुश हुआ, इस टीम मेंबर ने ये अचीव किया, ये कस्टमर खुश हुआ। एंड आई सेड भाई फिर इनको कोई कभी मूवी टिकट ही दे दो यार, ये अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट का डिनर वाउचर ही दे दो। अब मैं ऐसी बातें, मुझे नहीं पता उसकी कॉस्ट क्या होगी। अब 3 बंदे हैं, 3 फैमिलियों के डिनर की कॉस्ट 4000 5000 भी हो सकती। अब मुझे नहीं पता वो मेरी बॉटम लाइन में 5000 कहाँ हिट मारेगा। बट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ कल्चर। और उन लोगों के साथ हार्डली अब मेरे पास 50-60 बंदों का अगर स्टाफ है तो जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं कभी शायद उनकी सीट पे जाके बैठता भी नहीं, मैं कभी बात भी नहीं करता हूँ। हाय हेलो के अलावा मेरे को लगता नहीं मैंने कभी उनको इतनी डीपली बात भी की होगी। बट मैं बोल रहा हूँ कि यार इनको अगर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, कस्टमर्स 3 बंदे हैं, 5 कस्टमर्स खुश हैं, तो मैं कह यार एक फैमिली के साथ एक अच्छी रेस्टोरेंट में डिनर ही दे दो, जिस रेस्टोरेंट में वो जनरली कभी नहीं जाएगा, उस रेस्टोरेंट का एक डिनर वाउचर दे दो। You have to put their skin in the game. That's the point. अब उनको जब पता लगेगा कि कंपनी में उनके फैमिली मेंबर्स को पता लगेगा सबसे पहले कि कंपनी ने, और मैं आपको बताऊं उस जिस बंदे को वाउचर दिया गया परसों रात को, कल रात को उसकी वाइफ और उसकी मदर की मेरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट है। So, और मैं कल टीम को दिखा रहा था, मेरे इसकी वाइफ और मदर ने मेरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। निखिल दा विजन इट इज मतलब मेनू को पता चला ना पैसे देके सेशन जाना है तो मैं पैसे देके भी आऊँ
सिर्फ मेरा इतने कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं थे, बट आई रियली डू वांट टू लिसन टू दीस थ्री वंडरफुल पीपल एंड यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड कि दे आर द बेस्ट ऑफ आवर कल्चर एंड आई रियली डू फील कि आप लोगों को जितना बेनिफिट मिल सकता है प्लीज कीजिए। अगर किसी का भला होगा, कोई ग्रो करेगा, वी फील हैप्पी, दैट्स इट। वी डोंट वांट एनी रिकॉग्निशन आल्सो, जाके बोल दो उसमें कि नहीं चाहिए। बट यू आर यंग एंड यू हैव पैशन, परस्यू योर ड्रीम। इट इज गोइंग टू हेल्प द इकोसिस्टम। जो नीचे आपके आने वाले हैं, जिनको आप नौकरियां देने वाले हो, वो डाउन द लाइन फैलने वाला है। दैट इज गोइंग टू अपलिफ्ट आवर सोसाइटी and our city on a bigger level. And when we'll see that you are, you know, based in Ludhiana and you made a mark in the industry, everybody would be proud of you. जब हम भी एक बड़ी growing age में थे, अभी भी young हैं, but when we were in our 20s से थोड़ा सा ऊपर 24, 25, तब like energy level हमारा एक अलग level होगा। और हमें लगता है कि हमें सब कुछ ये तो भी मुझे सब पता है। एक एंटरप्रेन्योर जितनी जल्दी ये चीज समझ जाए कि मुझे जो पता है वो कुछ भी नहीं है, एंड आई हैव सो मच मोर टू लर्न, उस वक्त वो ग्रो करना स्टार्ट। मॉड्यूल था कैपेसिटी का, उसमें ये था कि दो तरीके के बिजनेसेस हैं। एक तो तब बंदे को हायर करते हैं जब एक भाग जाता है, एक तब हायर करते हैं फ्यूचर में देखे कि ये दोस्त, मुझे पता है कि मेरा एट्रिशन रेट इतना है कि मेरे इतने बंदे साल में छोड़ के जाते कि मैं इसलिए तब छोड़ जाना साल बाद, मैं उससे पहले इसकी लाइन बना लूँ। अगर आप वो कर लोगे, प्रोएक्टिव हायरिंग करनी शुरू कर दोगे रादर देन रिएक्टिव हायरिंग, तो ये सब कुछ उसमें आएगा। मेरा अच्छा मैनेजर कहता सर फिर कौन करेगा, मैं कहता तुम करो। कहता सर मैं अप्रेजल्स कैसे करूँगा, मैं कैसे डिसाइड करूँगा किसकी कितनी सैलरी बढ़ानी है। मैं कहा माई एंटायर रेवेन्यू, तेरे को पता कंपनी का मंथली रेवेन्यू कितना? कहता हाँ जी। मैं कहा सैलरी शुड नॉट गो अप more than 50% of the revenue। तूने अप्रेजल करना कर, नहीं करना ना कर, बंदे निकालने हैं रखने हैं, तेरी मर्जी है। मेरा सैलरी का बजट 50% से रेवेन्यू से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर्विस ट्रेड है, 50% सैलरी है, 50% में मेरे अलग चीजें हैं। कल आया 10th, परसों थी 10th है, कल थी परसों आया चेक साइन करने, सर ये सैलरी का चेक। मैं कहा कांग्रेचुलेशंस, इस महीने तूने पहली बार 4 अप्रेजल्स किए। कहता सर मैं बता नहीं सकता, मेरे तोते उड़ गए। तो मैंने कहा लर्निंग क्या करी? कहता सर लर्निंग ये करी कि आप अप्रेजल्स का हिसाब में 4 महीने पहले रखो। 4 महीने कहता सर नेक्स्ट मंथ के अप्रेजल का हिसाब मैं आज ही बना दूंगा, ये तो सैलरी गई तो पर मैं कहता मैं इसको 3-4 मंथ पहले रखूंगा। मैं कहा फिर क्या करेगा? सर मैं बेंच पे बंदा रेडी रखूंगा, नहीं माना तो वो चल खड़ा हो क्या ये तो अब नहीं कर रहे। सपोज करो once you're a limited company down the line 10 years come you get listed, तो ये तो वैसे ही करना पड़ेगा। This information is out in the public anyways, then why not tell your employees and bring them on the role as well? So we perform this growth exercise every Friday. हम लोग अपनी कंपनी में आज अभी जाके growth exercise है मेरी फैक्ट्री में। तो all my leaders, all my people who are responsible, तो वो growth exercise होती है कि अपने पिछले हफ्ते के अंदर ऐसा क्या किया जिससे एक financial impact आया कंपनी। So everybody writes their growth stories and it has to be measurable in terms of percentage कि मैंने ये cost कम किया by कितने %, मैंने इतना मटेरियल ज़्यादा डिस्पैच किया by कितने %, मैंने रिसीवेबल सर जल्दी पैसा मार्केट से जल्दी खींच लिया by कितने %। So whosoever has the best growth story, we facilitate them with certificates and 1,000 rupees का Amazon Pay card. That doesn't cost much, but that is an example for everyone in the company, and they want to be the next. It is not about money to them, it is about the recognition. कि हमें सर ने दिया, फोटो दिखाएंगे अपनी फैमिली में, कल्चर में, and that exercise makes them feel like a winner. Finance is my favorite subject. और आज से 2 हफ्ते पहले मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन था, who is the finance guy? वो तो accountant. So that was the definition. That is the definition. Every one of us have in our mind. Finance guy कौन है? Accountant. But actual में finance guy accountant नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब।
Who is a finance guy? जिसके कोई भी एक्शन से कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई डिफरेंस आता है. Salesman, is he a finance guy? Yes, because he's bringing in business, more revenue. He is the finance guy. Is your store manager a finance guy? Yes, he is. If he maintains the inventory up to a certain level, so he is making a financial impact ना. पैसा ब्लॉक हो रहा है इन्वेंट्री में, वो भी एक फाइनेंस गाय है. प्रोडक्शन वाला फाइनेंस गाय है कि नहीं है? बिल्कुल है सर. तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगा, ज़्यादा फिनिश गुड्स बनाएगा, वो भी फाइनेंस गाय है. The only person who is not a finance guy is an accountant. क्यों? वो तो सिर्फ लिख रहा है, वो किताबें लिख रहा है ना बस. कंपनी की नेट वर्थ वैल्यू बनती कैसे? आज मैं कहूँ मेरी कंपनी की नेट वर्थ एक्स है, वाई है, जेड है, बनेगी कैसे? लाइक मैं कुछ भी बोल दूँ तो बन जाएगी. तो शुड बी सम लॉजिक है. वो लॉजिक मुझे यहाँ से सीखना. कंपनी की नेट वर्थ वैल्यू के डिफरेंट पैरामीटर सीख लेंगे और ये सीख के आपको मुझे समझ में आया कि अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कितनी वैल्यू से मुझे कितना शेयर चाहिए और उस शेयर से मैं कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. और अगर मैंने अपनी कंपनी में किसी को इन्वेस्ट कराना है तो कितने पैसों से मैं सिर्फ कितने % शेयर दूंगा और उसको कितनी रिटर्न. या मेरा बिजनेस ही उतना वर्थ है कि सिर्फ मैं ऊपर वाले नंबर ही देख रहा हूँ और नीचे मेरे पास भी 5-10% ही बच रहे हैं. So this is what I learned from these sessions with 1-3 sessions with number sessions होते हैं. लाइव आपकी वर्कशॉप लगती है, आपसे नंबर पूछे जाते हैं, आपको नंबर्स बताए जाते हैं, आपको वर्कशीट्स दी जाती हैं और जब आप घर जाके अपनी वर्कशीट बनाते हैं तो आपको नींद नहीं आती. बड़ा आपको नींद नहीं आएगी. मतलब रात को सैटरडे नाइट को नेटफ्लिक्स देखने का मेरा आपको हो जाएगा कि भाई मेरा शीट लाओ, मेरा अकाउंटेंट डालो उसमें फिगर, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है. ये पता है कि यहाँ पे थप्पड़ पड़ने वाला है, बट आई ओपनर रहेगा तो आगे से क्या करना है वो पता लग जाता है. मैंने संडे को ये शीट बनाई, मंडे को मैंने अकाउंटेंट को बुलाया. वो जब मेरे सामने बैठा था मैंने उसको ऐसे घुमा के दिखाई, मैं कि ये क्या है. कहता सर इतनी समझ मेरे पास नहीं है, सीए साहब से बात करो, मेरे को नहीं समझ आ रही है. मैं कहा चलो सीए को लेके आ. So now we have the power to talk to the CEOs. That's what we got. और उसके बाद so this is very simple tools, but bigger level corporates have already made them, have already formulated them, and now they are using it on decision making on daily basis. What we should be doing, calculated decision. So calculation बहुत जरूरी है कोई decision making. और आप बने हुए हैं ना मार्केट के, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता. So when we break those barriers, इंडस्ट्री से एक नवा मोड़ खुल जाता है कि यार ये भी हो सकता है. एंडी देर तो सब कह रहे हैं कि इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता, बट ट्रस्ट मी सब कुछ हो सकता है. ਅਸੀਂ जो कुछ सीखा है मैं लिटरली हर सेशन को जो सीखना मैं एक टू डू लिस्ट बना रहा हूं. आई एम सिंपली मेकिंग अ वर्ड फाइल ऑफ टू डू लिस्ट. आई थिंक ऑलरेडी मैं कल 37 टू डू लिस्ट चीज़ें ਅਸੀਂ करनियां नहीं ਅਸੀਂ कर चुके हैं. So we definitely look forward to learn so much from you. This is called peer-to-peer learning. एक दूसरे तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है. मैंने तो अपने कोहॉर्ट में भी कहा कि हम चाहे इंडिया में क्लाइंट्स को इतनी सर्विस नहीं देते हैं, हमारी इतनी क्लाइंट नहीं है, बट इफ यू नीड एनी एडवाइस ऑन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एनीथिंग यू कैन हिट मी अप एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर यू. चाहे मेरे पास है या नहीं है, मैं मेरी टीम ढूंढ के आपको बता देंगे और आपका काम होगा. मेरा तो सर यही है कि चाहे मैं चाहे ए है चाहे कोई ਜਿਹੜੇ ਆ भी नहीं सकते या जिन्होंने पता भी नहीं है, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म की ਜਿਹੜੀ स्केल है, एनर्जी और ਜਿਹੜੀ नॉलेज है, दैट शुड बी मतलब जूते खरीदने हैं, गड्डियां खरीदनी है, पल्ले पैसे है नहीं है, तो लेके भी खरीदते हैं. जिस चीज में मैक्सिमम रिटर्न देना है, परफॉर्मेंस देनी है, और ये आप है और स्किल साडा कितना है उन्हें देनी है ग्रुप. और जब अपने उत्ते स्किल के उत्ते पैसा खर्चन ते आंदा ते सारे जने अपने जेबां चेक करन लग जांदे. दैट इज द एटीट्यूड ऑफ लुधियाना. अपने एक ऐसे गुण ले जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ. क्यों? एक गुण ने तो पैसा देना ना तो कमा के, गुण नहीं देना सारी उम्र देना है. I have been spending lakhs of rupees traveling to Mumbai, Bangalore to
You know why? Because वो skills जो आ रहे हैं ना, वो actual growth दे रहे हैं. जब कंपनी ज्वाइन की थी फादर ने कहा 2 करोड़ टर्नओवर से आज 20 करोड़ है और अगले 3 सालों में 100 करोड़ करके हटाएंगे. दिस इज माय प्रॉमिस टू दिस इकोसिस्टम एंड आई एम नॉट किडिंग अराउंड. बट दिस इज पॉसिबल हाउ? विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, लर्निंग्स, नॉलेज. अपन बाकी सब यूजलेस चीजें नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे पैसा खर्चते हैं ना. तो जब अपनी लर्निंग देते हैं उनको बार्गेन करना चाहते हैं. कितने बार्गेन कर रहे हो तुम? अपने फ्यूचर में कर रहे हो ना. Why? Can't you be open about it? कि मैंने ये दसो कि मैं सीखांगा की मैंने की नॉलेज मिलने वाली है और मैंने गेन की होने वाला है. थोड़ी नॉलेज का कोई थोड़ा तो छीन नहीं सकता ना सर. कोई चोरी कर लेगा क्या? Nobody is going to do that and nobody can do that. जिंदगी और टाइम कभी जमीन पे सुट जाएगा ना तब भी ये नॉलेज और स्किल दोबारा चक लेगा ऊपर. The crowd was really engaged throughout the session, and also it was really informative, inspired enough to feel like maybe I can open up business someday. So it was really nice that ways. Yeah, it was really nice, and I was surprised to know that there are like-minded people who want to bring change to the society by changing their business styles, and there are new emerging entrepreneurs in Ludhiana as well. I'm new to the city.